जाता है आप पर कई आरोप भी लगते हैं कि शिविर में पैसा लिया जाता है। आपने कभी देखा? अगर पैसा लेता होता मैं ऐसे सामान्य जिंदगी थोड़ा सा था, मैं भी तुम्हारे जैसा वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखता, मैं बस में ट्रेन में नहीं आता था। ये मैं न्यूज में जाके डॉक्टर बड़े बड़े डॉक्टर को सामने बिठाता हूँ और उसको बोलता हूँ कब तुम ठीक करो, कब मैं ठीक करता हूँ। और वो लोगों ने मेरे को अभी डॉक्टर बेनीवाल ने मेरे को सबसे बड़ा वो दिया है, अवार्ड दिया है कि मैं विश्व का सबसे बड़ा विश्व का, भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा मैं फिजियोथेरापी हूँ। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, यादव हूँ, और सामान्य आदमी को डॉक्टर बेनीवाल ने, और वो सरकारी डॉक्टर है एम्स का, उसने मेरे को एक अवार्ड दिया है कि बाबा जी आप विश्व का सबसे बड़ा फिजियोथेरेपिस्ट हैं। फिजियोथेरापी से। अब फिजियोथेरापी का वो मुझे पता नहीं है। उस पाखंड में बाबा जी को डराने के लिए उन्होंने लगभग 45 से 1 घंटा का ऑन लाइव इनसे इंटरव्यू किया। कितने डॉक्टर्स बैठे थे और बाबा जी ने कहा कि मैं आता हूँ 21 तारीख को, है ना। फिर उन्होंने टोटल डॉक्टरों की पैनल लगाई, कम से कम 5-6 डॉक्टर्स और 4-5 जो भी लोग होते हैं एंकर्स जो निगेटिव पॉजिटिव करने वाले थे। बाबा जी पढ़े लिखे है ही नहीं, ये क्या जानते हैं भैया। इन्होंने वहां पर 100 मरीज को बुला दिया कि बाबा जी ठीक करो, है ना, बाबा जी ठीक करो। और वहीं पर तमाम जो एम्स के डॉक्टर से लेकर के स्कॉट के डॉक्टर्स, है ना, मैक्स के डॉक्टर लोगों ने एक्सेप्ट किया कि बाबा जी बहुत बड़े फिजियोथेरेपिस्ट हैं। वहीं पे ऐसा क्या है? एक कम्बल ही माता जी ने दी हुई है, कम्बल में सब कुछ। अरे भैया अभी लाखों लोग वहाँ गए थे, हम लोग के सामने कम्बल वहाँ आता है हर एक साल, एवरी ईयर पूजा करते हैं बाबा जी, और वहीं से कम्बल प्राप्त हुए। छोटी सी मंदिर है। ये कम्बल तो पुराना भी होता होगा, खराब भी होता होगा। ये 50 साल हो गया, 50 साल हो गया। यही कम्बल यही कम्बल है, यही कम्बल है। कितने वर्ष की उम्र में आपको मिला? मैं 4 साल की उम्र में। आपका उम्र अभी ये 55 पूरा होने, अभी 56 में बैठ गया हूँ। हमने देखा कि एक वीडियो में आपकी शायद बिटिया है, वो भी कम्बल उड़ा के इलाज कर देती है। तो मतलब कम्बल जिसके पास रहेगा वो कोई भी इलाज कर सकता है। अब वो तो नहीं पता है मुझे, पर मेरे पास कम्बल हो तो मैं कोई भी इलाज कर। किसने दिया था ये कम्बल? बाबा जी का स्वागत किया गया हमारे बच्चा राय मंत्री राम सूरत राय जी का ये फ्लैट है। हम उनके समधी है बच्चा यादव, बीजेपी के प्रभारी अरवल के। जी। हाँ, हमारे बड़े भाई गार्जियन बाबा जी के उन्होंने स्वागत किया। जी बराही धाम जी, झारखंड बिहार का बॉर्डर है। कौन जगह पे? पलामू में पड़ता है वो। पलामू। नहीं बिहार पहुंचे हैं, किस प्रयोजन से पहुंचे हैं, कहां पर शिविर लगने वाला है? मैं यहाँ हर महीने 1 तारीख से 5 तारीख बिहार में आता हूँ, कम से कम 2 साल हो गया। और आरपा इंटरनेशनल स्कूल चकिया, जिला मोतिहारी, मैं वहाँ 1 तारीख से 5 तारीख तक हर महीने मैं 1 से 5 तारीख तक बिहार में आता हूँ और वहाँ मेरा कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम का रूपरेखा क्या है? किस तारीख से? 1 तारीख से 5 तारीख हर महीने। समय क्या रहेगा? सुबह 8 बजे से देखना चालू करता हूँ, रात को 8 बजे तक। साल में हमेशा ये कार्यक्रम होता है? हर महीने होता है ना, हर महीने होता हर महीने। आरोग्य शिविर है वह। आरोग्य शिविर। हाँ, बाबा कहा जाता है आप पर कई आरोप भी लगते हैं कि शिविर में पैसा लिया जाता है। आपने कभी देखा? अगर पैसा लेता होता मैं ऐसे सामान्य जिंदगी थोड़ा सा था, मैं भी तुम्हारे जैसा वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखता, मैं बस में ट्रेन में नहीं आता था ना। खासकर भक्तजनों का आप पर विश्वास काफी अधिक भी रहता है। लोग 5-5 दिन आपके शिविर में रुकते हैं, ठहरते हैं। हाँ। और कहीं कहीं ये विश्वास कब तक है? जब तक मैं लोगों का पैसा नहीं लूँगा तब तक। बागेश्वर बाबा के बाद आपके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा होती है। बागेश्वर है, कमल बाबा दोनों अलग है। वो पर्चा निकालता है, मैं लोगों को हाथ पैर दबा के ठीक करता हूँ, दोनों में अंतर है। वो एक अलग बाबा है। एक बात ये है कि अगर आप इस तरीके से आप इलाज करते हैं लोगों का, तो ये इतने बड़े बड़े पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, एम्स क्यों बने हैं और डॉक्टरों की पढ़ाई क्यों हो रही है? ये मैं न्यूज में जाके बड़े बड़े डॉक्टर को सामने बिठाता हूँ और उसको बोलता हूँ कब तुम ठीक करो, कब मैं ठीक करता हूँ। और वो लोगों ने मेरे को अभी डॉक्टर बेनीवाल ने मेरे को सबसे बड़ा वो दिया है, अवार्ड दिया है कि मैं विश्व का सबसे बड़ा विश्व का, भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा मैं फिजियोथेरापी हूँ। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, यादव हूँ, और सामान्य आदमी को डॉक्टर बेनीवाल ने, और वो सरकारी डॉक्टर है एम्स का, उसने मेरे को एक अवार्ड दिया है कि बाबा जी आप विश्व का सबसे बड़ा फिजियोथेरेपिस्ट हैं। फिजियोथेरापी से। अब फिजियोथेरापी का वो मुझे पता नहीं है,
और मेरी माँ की कम्बल देखिए किसी सुनिए, इंस्टीट्यूशन ने तो नहीं दिया ना, जैसे मान लीजिए वो एक व्यक्ति है, इंस्टीट्यूशन डॉक्टर से होता है। जो उनके मैं ऊपर बताता में ये आरोप लग सकता है कि हो सकता है कि आपने उनसे भी ये सुनिए, जो सुनिए, अवार्ड सुनिए। के लिए कुछ पैसा दिया नहीं हो सुनिए, सकता है। एक मिनट नहीं नहीं, उसके लिए वहाँ मैं बताऊंगा ना। जी। बाबा जी अगर बताएं तो आप कहीं ना कहीं उसको दिग्भ्रमित हो सकते हैं, है ना। मैं बाबा जी के परम शिष्य हूं पिछले 10 वर्षों से, ठीक है। इसी चकिया में वहाँ कार्यक्रम चल रहा था तो बहुत सारे चैनल वाले लोग आए थे, न्यूज नेशन वाले, कोई रिलेटिव भी थे कि उन्हें कोई थे नहीं समझ नहीं पता। वो आए और वहाँ पर उन्होंने मरीज को 10 को चलते देखा, 10 व्यक्ति को चलते देखा। वही बिहार की वही चकिया धरती है और वही जहाँ बाबा जी का आरोग्य शिविर है ना। और वहीं से न्यूज नेशन वाले ने और इंटरव्यू करा दिया बाबा जी का लाइव, ठीक है। तो सारे लोग चैनल वाले तो सभी बाबा को डराते ही हैं, आप ये समझ रहे होंगे। उन्होंने एक कार्यक्रम चलता है पाखंड, उस पाखंड में बाबा जी को डराने के लिए उन्होंने लगभग 45 से 1 घंटा का ऑन लाइव इनसे इंटरव्यू किया। कितने डॉक्टर्स बैठे थे और बाबा जी ने कहा कि मैं आता हूँ 21 तारीख को, क्योंकि हमारा कार्यक्रम 20 को खत्म होना था और बाबा जी को 21 को जाना था, है ना। बाबा जी 21 को पहुंच गया। आज तक कोई भी बाबा उस चैनल में उसने कहा कि आज तक कोई बाबा कह के और चैलेंज देके नहीं पहुंचा होगा, लेकिन ये कैसा बाबा जी जो आ गए भैया, है ना। फिर उन्होंने टोटल डॉक्टरों की पैनल लगाई, कम से कम 5-6 डॉक्टर्स और 4-5 जो भी लोग होते हैं एंकर्स जो निगेटिव पॉजिटिव करने वाले थे। बाबा जी पढ़े लिखे है नहीं, तो क्या जानते हैं भैया। इन्होंने वहां पर 100 मरीज को बुला दिया कि बाबा जी ठीक करो, है ना, बाबा जी ठीक करो। तो चूंकि अगर हम लोग हैं बाबा जी के, जानते हैं बाबा जी के साथ हैं, तो हमको तो पता था कि बाबा जी ठीक कर ही देंगे। और वहीं पर तमाम जो एम्स के डॉक्टर से लेकर के स्कॉट के डॉक्टर्स, है ना, मैक्स के डॉक्टर लोगों ने एक्सेप्ट किया कि बाबा जी बहुत बड़े फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इन्होंने तो पढ़ा नहीं, और लेकिन मेरी बाबा जी जिंदगी को इसमें गई। पूरी ऐसा जिंदगी ऐसा क्या है आप यही कम्बल मेरे में कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा जैसा हूँ, यही कम्बल है माता जी ने ये दी। इस कम्बल हाँ। में क्या ये खासियत कम्बल है मुझे कि माता जी कहाँ ने से दी। आपको कम्बल मिला? ये मेरे गांव के, मैं अभी गांव से आ रहा हूँ। जी जी। अभी पूजा हुआ ना अभी 4 मेरी दिन में। पूजा गाँव से हैं आप? हाँ? कौन से गाँव? मैं सुरेंद्रनगर, मतलब गुजरात में सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट, मेरा तहसील है लखतर, गांव का नाम है गणात, मैं गुजरात से हूँ। वहीं पे कम्बल में ऐसा क्या है? एक कम्बल ही माता जी ने दी हुई है, कम्बल में सब कुछ अरे है। भैया अभी लाखों लोग वहाँ गए थे, हम लोग के सामने कम्बल वहाँ आता है हर एक साल, एवरी ईयर पूजा करते हैं बाबा जी, और वहीं से कम्बल प्राप्त हुए। छोटी सी मंदिर है। हाँ, लेकिन 1.5 फुट के। बाबा लेकिन मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूँ आपके शिविर का, मैं मुजफ्फरपुर में हाँ, कार्यक्रम में भी गया था। लेकिन मेरे हर इंसान के अंदर मन में आता है कि बाबा जो है अपने मरीजों को भीड़ में बैठा देते हैं, उन्हीं मरीजों को जो है बाबा नहीं देखते नहीं हैं। ए नहीं, भैया, आप आरोग्य शिविर में आ जाएंगे ना। भैया हजारों आदमी आते हैं, लाखों आदमी आते जैसा हैं। बाबा बागेश्वर पे भी आरोप ये लगता है कि बाबा बागेश्वर देखो, के लोग का पर्चा तुम्हारा देते हैं। नाम बड़ा होता है ना, तो तुम्हारे पे आरोप भी लगेगा। और मैंने, मेरे लिए आज तक, मैं आज यहाँ हूँ तो कल कहाँ चला जाता हूँ, तो मैं ये मरीज को लेकर कहाँ कहाँ जाऊँगा। ये कम्बल तो पुराना भी होता होगा, खराब भी होता होगा। ये तो 50 साल बार-बार हो ये गया, कम्बल, 50 साल हो गया। यही कम्बल 50 यही साल कम्बल से है, चल रहा यही कम्बल है। किसी ने कितने दिया वर्ष था की उम्र में आपको मिला था? मैं 4 साल की उम्र में, आपका उम्र अभी कितनी? अभी ये 55 पूरा होने, अभी 56 में बैठ गया हूँ। हमने देखा कि एक वीडियो में आपकी शायद बिटिया है, वो हाँ। भी कम्बल उड़ा के इलाज हाँ। कर देती है। तो मतलब कम्बल जिसके पास रहेगा वो कोई भी इलाज कर सकता है। अब वो तो नहीं पता है मुझे, पर मेरे पास कम्बल हो तो मैं कोई भी इलाज आपको कर किसने सकता दिया था ये कम्बल? हूँ। ये माता जी ने दी हुई एक छोटा सा मंदिर है 1.5 फुट का, माता जी का, अभी भी वही मंदिर है कहाँ पे? गुजरात में, जहाँ मेरा जन्म हुआ था वही गाँव में, वहीं से मिला? वहीं से मिला हुआ है। गुजरात से आप आते हैं, मोदी जी से कभी मुलाकात हुई आपकी? हाँ, बहुत बार। मिले हैं मोदी जी? हाँ। मोदी जी को अपना चमत्कारी आपने दिखाया है? अब वो चमत्कार तो मैं पूरा गुजरात में ही पहला कार्यक्रम करता था, मैं तो पूरा भारत में कार्यक्रम करता हूँ, मेरे बारे में सबको पता है। लोग ये भी कहते हैं कि बाबा जी कहीं से फिजियोथेरेपी वगैरह सीख लिए हैं और कम्बल के नाम पे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। भैया तब तो मैं 4 साल का, आप मेरा 25 साल पहले का है वो देख लो। जब मैं 4 साल का था तब मैं कहाँ फिजियोथेरेपी सीखने गया होगा। आज तुम बोलती हो, अभी तो मेरी उम्र हो गई, मैं 4 साल का था। अब मेरा तब का कोई वो फोटो आप देख लो, आप वहाँ का वो पेपर, हमारे यहाँ संदेश और गुजरात में पेपर थे, 2 पेपर आते थे उस ज़माने में। बाद में दिव्य भास्कर भी आया था। उस ज़माने में मेरा वो आता था, बाबा के वहाँ लाखों की भीड़। वो आज की बात नहीं कर रहा हूँ, जब तुम्हारा सोशल मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था, उस टाइम की बात, जब मेरी उम्र 6-7 साल की थी। आज तक कौन कौन सी बीमारी आपने? कोई भी बीमारी हो मानव शरीर के अंदर, किसी भी बीमारी? कोई भी बीमारी, एक बार कम्बल उड़ाने के बाद वो ठीक 5 बार आना पड़ता है उसको। 5 चलिए, बार आना पड़ता है। संतोष जी आप क्या कहिएगा बाबा के बारे में?
बाबा के बारे में हम क्या कहेंगे? बाबा के बारे में मतलब पूरी दुनिया कह रही है। करीब करीब 8 करोड़ इनके शिष्य हैं पूरी दुनिया में, और हमारा सौभाग्य है कि हम भी इनके शिष्य हैं। ये हमारा सौभाग्य है। हम तो आप सब जानते हैं कि अंधविश्वास के हम घोर विरोधी हैं। जो भी मीडिया वाले बंधु या जो लोग देख रहे हैं, अंधविश्वास के हम घोर विरोधी हैं। लेकिन अगर संतोष रुल यादव किसी पे विश्वास कर रहा हो तो कुछ तो बात हो, कुछ तो बात होगी तभी विश्वास कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बाबा बागेश्वर के मतलब सामने में इनको खड़ा करने के लिए आपके समाज चाहते हैं तो आप इनके देखिए आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। फिर देखिए, डॉक्टरों का कोई समाज नहीं होता है ना। बाबा बागेश्वर को आप मतलब जिस तरीके से अभद्र देखिए, तरीके से कौन- ये भी यादव हैं, आप भी यादव हाँ, हैं, और यादव के आप समर्थक भी है सबसे ज्यादा। कौन बाबा क्या हैं मैटर नहीं करता। शिक्षक किसी पार्टिकुलर कास्ट से नहीं आते हैं, डॉक्टर किसी पार्टिकुलर कास्ट से नहीं आते हैं, है ना। ठीक है। तो चूंकि यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हैं, तो इस नाते हमारा परम कर्तव्य बनता है कि जो भी महापुरुष, जो भी व्यक्ति समाज कल्याण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, उनका सम्मान करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। जैसे कि माधव का परम कर्तव्य था कि जो लाचार लोग थे उनको मजबूत किया करते थे, तो ये भी लाचार लोग को मजबूत कर रहे हैं। तो इनकी सेवा में लगे रहना ये हमारा परम कर्तव्य है, इसीलिए हम साथ में। बच्चा राय जी, आपके समझी जी के आवास रामसूरत राय जी के यहाँ बाबा आए हुए हैं, क्या कहिएगा? आस्था है बाबा के प्रति? बाबा से